नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक स्वागत करता हूं आप सभी का एग्जाम स्फीयर में। यूपी के बहराइच और कौशाम्बी जो जिले हैं और उसके आसपास के जो लगे हुए क्षेत्र हैं, उसमें पिछले कुछ दिनों से, पिछले लगभग 10 से 15 दिनों से आप लोग लगातार एक न्यूज देख रहे होंगे, जहां पर बताया जा रहा है, जो लोगों ने देखा, जो न्यूज में आया, जो वहां पर लोग गए, वहां पर से पता चल रहा है कि कुछ आदमखोर भेड़िए जो हैं वो वहां पर आए हैं और वो बच्चों को अधिकतर जो है वो अपना शिकार बना रहे हैं। आप लोगों ने न्यूज में देखा होगा कि एक छोटी सी बच्ची के दोनों हाथ खा गया और एक माँ के पास से 2 महीने की बच्ची को लेके चला गया जब माँ सो गई थी। तो ऐसी घटनाएं लगातार आपको यहाँ पर देखने को मिली और इसमें फिर उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का हस्तक्षेप हुआ। उन्होंने देखते ही भेड़ियों को गोली मारने का भी आदेश दिया। देहरादून और दिल्ली से भेड़ियों को पकड़ने के लिए स्पेशल टीम बुलाई गई है। तो इन सारी चीजों को यहाँ पर हम अभी डिस्कस करने वाले हैं ब्रीफ में पूरा, कि पूरा घटनाक्रम क्या है, कैसे ये चीजें हुई, भेड़िए क्यों निकलकर सामने आ चुके हैं। ठीक है। और जो कहा जाता है कि कभी कभी कोई इंसान जो है वो चांदनी रात में भेड़िया बन जाता है, या फिर जब चांदनी रात होती है, अमावस की रात होती है, तो भेड़िए ज्यादा एक्टिव होते हैं। इन सब चीजों पर यहाँ पर चर्चा करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे बढ़ेंगे तो आप लोगों ने देखा होगा कि बहराइच, सीतापुर, कौशाम्बी, ये सब जो जिले हैं, यहाँ पर लगातार भेड़िए का हमला देखने को आपको मिला होगा। ठीक है। अकेले बहराइच में 9 बच्चों समेत 10 लोगों की मौत हो चुकी है। सीतापुर में भी एक लोग की जान गई है। ठीक है। तो ये धीरे धीरे क्या है, राजधानी के पास आ चुके हैं, क्योंकि आपको पता होगा जो सीतापुर जिला है ये लखनऊ से लगा हुआ जिला है। ठीक। तो ये चीजें हुई कैसे आखिर, जो देखिए क्या बताया गया कि रात में हमला करते हैं और दिन में गायब हो जाते हैं। ठीक। देखिए, और अभी तक क्या हुआ, टोटल 4 भेड़ियों को इस टीम के द्वारा पकड़ा गया है। जो टीम आई है कहां से, जो टीम आई है दिल्ली और देहरादून से। तो 17 जुलाई को घटना हुई, एक बच्चे को ले गया और 100 उसका खेत में मिला। फिर 26 जुलाई को 3 साल की बच्ची को भेड़िया उठा ले गया। फिर 3 अगस्त को 8 साल का एक बच्चा था, उसको मार दिया। 17 अगस्त को 4 साल की बच्ची पर इसको हमला किया, मार दिया। उसके बाद 21 अगस्त को 5 साल की बच्ची को क्या किया, मार दिया। 25 अगस्त को 52 साल की एक वृद्धा थी, उनको भी भेड़िए ने मार दिया। और उसके बाद 26 अगस्त को 7 साल के एक बच्चे को इसने क्या किया, मारा। और उसके बाद ये घटना लगातार चलती चली जा रही है। हर तीसरे से चौथे दिन, 5वें दिन कोई ना कोई यहाँ पर वाकया हो रहा है। ठीक। 48 दिनों में पिछले 38 से ज्यादा हमले भेड़ियों के हो चुके हैं। बहराइच के 50 गांव लगभग क्या कर रहे हैं, इसके आतंक में जी रहे हैं। आप लोगों ने अगर न्यूज देखी होगी तो उसमें देखा होगा कि वहां के जो विधायक हैं वो भी बंदूक लेके घूम रहे हैं, लोगों के साथ लोग लाठी डंडे सब कुछ लेके घूम रहे हैं। ठीक है। रात में पहरेदारी दी जा रही है। तो ये सारी चीजें हैं। ठीक। लगभग लगभग कितने लोग प्रभावित हैं बच्चा, तो 80,000 लोग इससे प्रभावित हैं। ठीक। इसकी शुरुआत जो है वो मार्च में हो गई थी। ठीक है। लेकिन इक्का दुक्का तो लोगों को लगा कि ये एक्सीडेंटली हो गया, कहीं से भेड़िया जो है वो गुजर रहा था, आदमी मिला, हमला कर दिया। लेकिन जुलाई और अगस्त में ये हमले जो है वो फ्रिक्वेंट हो गए। ठीक। क्लियर। अब वन वन विभाग ने क्या बताया कि ये लगभग 6 से 8 भेड़िए हैं। ठीक है। और इनमें एक लंगड़ा भी है। ठीक। ये सारी चीजें किसने बताई, वन विभाग ने बताई। तो 6 से 8 इन्होंने बताया, उसमें से 4 को इन्होंने पकड़ लिया है। लेकिन अभी भी बाकी क्या है, फ्री घूम रहे हैं। अभी लेटेस्ट न्यूज आई थी कि एक को और पकड़ा गया है, तो टोटल अब कितने हो गए हैं, 5। ठीक है। तो 25 टीमें बनाई गई हैं इसके लिए। ठीक है। आपको यहाँ पर देखा होगा कि 10 ड्रोन लगाए गए हैं, 4 पिंजड़े, 8 थर्मल सेंसर जो बॉडी के टेम्परेचर से डिटेक्ट करते हैं चीजों को। ठीक है। 50 से ज्यादा वन कर्मचारी जो है वो यहाँ पर लगे हुए हैं। ठीक है। ड्रोन से पूरा मॉनिटर किया जा रहा है एरिया। क्लियर। तो ये सारी चीजें यहाँ पर की गई हैं। ठीक। सभी लोगों को ये चीज समझ में आई कि हमला शुरू कैसे हुआ। ठीक। अब यहाँ पर कुछ मिथ होते हैं, उनको हम क्लियर करेंगे। लेकिन उसके पहले अगर आप बात करें तो भारत में भेड़ियों की संख्या लगभग लगभग क्या है, 3000 है। कुछ लोगों को
लोमड़ी और भेड़िया एक समझ में आता है। तो लोमड़ी, भेड़िया, सियार, कुत्ता, लकड़बग्घा सब अलग अलग होते हैं। ठीक है, ये क्या है, विलुप्त प्राय वन्य जीव है। ठीक है, क्या है विलुप्त प्राय का मतलब ये धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, विलुप्त हो रहे हैं, और इसीलिए इनको, इनका मतलब शिकार या इनकी हत्या नहीं की जा सकती है। ठीक है, अब लेकिन यहाँ पर ये क्या है, आदमखोर हो चुके हैं। आदमखोर का मतलब होता है जो कहते नहीं है कि मुंह में खून लग गया, तो मुंह में खून लग गया है, तो अब ये क्या कर रहे हैं, लगातार हमले कर रहे हैं। ठीक है, इंडियन ग्रे वुल्फ जो है ये उपप्रजाति है। ठीक, भारतीय भेड़िए को घोस्ट ऑफ ग्रासलैंड या फिर घास के मैदान का भूत कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं इनको, घास के मैदान का भूत। ठीक है, तो इसीलिए आपने पढ़ा होगा और देखा भी होगा कि जितनी लाशें मिली, जो 100 मिले हैं, वो सभी कहाँ मिले, गन्ने के खेत में। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, जो मतलब जहां पर झाड़ियां होती हैं, या फिर जैसे गन्ने का खेत हो गया, या फिर दाल जो होती है अरहर वगैरह का, जो मतलब ऐसे घास वाला जो एरिया है, जहां पर ग्रास लैंड्स बहुत ज्यादा है, वहां पर ये पाए जाते हैं। ठीक है, अब देखिए इनका जो वजन होता है वो 21 से 30 किलो के बीच में होता है। पैर क्या होते हैं, सफेद होते हैं। ठीक है, ये खरगोश, भेड़, बकरी जैसे छोटे छोटे जानवर को मारते हैं। ठीक, क्लियर। इनकी जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है इनकी स्पीड। स्पीड जो है वो इनकी कितनी होती है, वो होती है 55 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, कितनी, 55 से 70 किलोमीटर पर आवर जो है वो इनकी स्पीड होती है, और इसी वजह से ये अपने शिकार को लेके भागते बहुत तेज हैं। ठीक, क्लियर। फिर अगर आप बात करें डीएनए की, तो कुत्ते और भेड़िए, इन दोनों के जो पूर्वज थे वो एक ही हैं। ठीक है, लेकिन जो इनका बॉडी स्ट्रक्चर है, इनकी जो स्पीड है, व्यवहार है, ये सारे क्या क्या अलग अलग हैं। कुत्ते थोड़ा फैमिलियर होते हैं, लोगों से घुलते मिलते हैं, लेकिन भेड़ियों के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्लियर। तो भेड़िए क्या है, रात में निकलने वाले एक तरह से जीव हैं, रात्रिचर इनको माना जाता है। ठीक, तो ये सारी चीजें थी। अब अगर आप सुने तो कुछ लोग बोलते हैं कि अमावस की रात होती है तो भेड़िए चांद को देखकर गुर्राते हैं, हुंकार भरते हैं, या फिर रोते हैं। तो देखिए ये ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये आवाज से क्या करते हैं, आवाज से अपने साथियों को बुलाते हैं। तो आवाज से साथियों को बुलाते हैं, और आवाज ज्यादा तेज निकले इसके लिए ये ऊपर सर उठा के हो करते हैं, और इसीलिए लोगों को लगता है कि चांद को देखकर ये ऐसी क्रिया कर रहे हैं। उसके बाद कुछ एक मिथ है कि लोग जो है वो भेड़िए में परिवर्तित हो जाते हैं। बहुत सारी मूवीज आपने देखी होंगी जिसमें आदमी जो है वो भेड़िया बन जाता है। ठीक, ट्विलाइट आपने देखी होगी, हॉलीवुड की मूवी है, या फिर वरुण धवन की भेड़िया ही देखी होगी, तो वरुण धवन भेड़िया बन जाते हैं। अभी स्त्री 2 में भी थोड़ा सा उनका गेस्ट अपीयरेंस था, वहां पर भी वो भेड़िया बनते हैं। तो ये सारे क्या है, मिथ हैं, इस पर अभी ऐसा कोई जो रिसर्च है वो प्रूफ नहीं हुआ है कि आदमी भेड़िया बन सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी यूपी में जो बहराइच में केसेस हो रहे हैं उसके लेके, और भेड़ियों को लेके। ठीक है, तो यूपी के बहराइच, सीतापुर, इसके आसपास के जो लोग हैं वो थोड़ा सा सतर्क रहें। सरकार अपना काम कर रही है, बाबा जी ने गोली मारने का आदेश दे दिया है, तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को इससे जल्दी ही निजात मिल जाएगी, और जिन लोगों के परिजनों की हानि हुई है उनके लिए तहे दिल से एक संतावना है। तो मिलते हैं बच्चा अगले क्लास में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।